नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अंधभक्तों को सजा मिलने वाली है। अंधभक्तों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की नाक कटवाई है और खुलेआम पूरी दुनिया के सामने अपनी ही इज्जत का फलूदा बना दिया। अगर ये अंधभक्त कभी स्कूल गए होते, बड़ी दिक्कत है, कभी स्कूल गए होते, पढ़े लिखे होते तो किसी को पहचान पाते। अंधभक्तों के साथ बड़ी दिक्कत है पहचान वाली। आप सोचिए, आज से 10, 20, 50 साल गुजर जाए और अंधभक्त अगर ऐसे ही जनरेशन वाइज अपनी भक्ति को ट्रांसफर करते रहे, तो आने वाले वक्त में अंधभक्त हो सकता है आज के अविनाशी को भी ना पहचान पाए। संभव है। मैं घटनाक्रम आपको बताता हूं। गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन, गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर सौंदर्यीकरण के लिए, रेलवे स्टेशन को खूबसूरत बनाने के लिए वहां पर स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की आजादी की पहली लड़ाई, उसके जो महानायक हैं उनकी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। रानी लक्ष्मीबाई की पेंटिंग है, मंगल पांडे की पेंटिंग है, बहादुर शाह जफर की पेंटिंग है, भारत के आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, उनकी पेंटिंग है। अब पहले बहादुर शाह जफर पे मैं 2 मिनट का वक्त बस लूंगा। बहादुर शाह जफर, जब अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया 1857 में, उस वक्त बहुत बुजुर्ग थे। 1862 में रंगून में, बर्मा में उनकी मौत हो गई। उनको 2 गज जमीन नहीं मिली हिंदुस्तान में, भारत में। संवैधानिक रूप से भारत हमारा, वो हिंदुस्तान बोला करते थे। फिर अब भारत में 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई उनको, अंग्रेजों ने वहीं दफन कर दिया, रंगून में। बहादुर शाह जफर जब 1857 में आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई, तो देश भर के जितने क्षत्रप थे, अलग अलग कोनों में बैठे हुए, बिहार में आरा में राजा कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, महाराष्ट्र से लेकर के पंजाब, पंजाब से लेकर के बिहार, बिहार से लेकर बंगाल, पूरे देश ने अपना नेता बहादुर शाह जफर को घोषित किया। सांकेतिक रूप से ही सही, बहादुर शाह जफर वो ऐसे फिजिकल कंडीशन में, सेहत में उनकी ऐसी नहीं थी कि वो तलवार लेकर के अंग्रेजों को पस्त कर देते, लेकिन वो मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे। तो बादशाह को सांकेतिक रूप से अपना नेता माना, ताकि पूरे इस आजादी की लड़ाई में एक एकता, सिंबॉलिक रूप से एक एकता दिखे कि हाँ, सब एक झंडे के नीचे, सब के सब भारतीय लड़ रहे हैं। वो बहादुर शाह जफर, इसलिए मैंने बताया कि बहादुर शाह जफर हमारे आजादी की पहली लड़ाई के महानायक हैं। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर बहादुर शाह जफर की पेंटिंग जो बनी थी, उस पेंटिंग पर अंधभक्तों ने कालिख पोत दी। जरा दिखा दीजिए फोटो, कालिख पोत दी। 1857 में जब बहादुर शाह जफर को हडसन जो अंग्रेज अफसर था, जब उसने गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के एक दिन बाद फिर हुमायूं के मकबरे पर फिर गया अपनी फौज के साथ, अपने जो है सिपाहियों के साथ, शहजादों को पकड़ने के लिए। जितने शहजादे थे, जितने मतलब बच्चे थे बहादुर शाह जफर के और शहजादे, 3 शहजादों को वहां से पकड़ा, वहां पर बग्गी में भेज दिया उनको, और फिर पीछे से गया दिल्ली से 5 मील दूर, और बहादुर शाह जफर के जो 3 शहजादे थे, 2-2 गोलियां मार दी और ला करके चांदनी चौक के पास मकबरे पर उनको नंगा करके उनकी डेड बॉडी रख दी थी। वो बहादुर शाह जफर ने इस देश के लिए वो आजादी के आंदोलन की अगुवाई करके वो झेला है। इन बेशर्मों को कौन बताएगा? बेशरम, जाहिल, क्या क्या आप जो कहिए, जिस खिताब से नवाजिए वो कम है साहब। बहादुर शाह जफर के सारी औलादों में से सिर्फ 2 बचे थे। तमाम आगरा की जेल में, अलग जेलों में जो पकड़े गए, कुछ को बाद में डाल दिया। वो जो है वहां पर साल, 2 साल, 3 साल में एक एक करके सब मर गए। जो पकड़े गए, किसी को गोली मार दिया, 3 को तो एक साथ गोली मारा था।
सिर्फ 2 औलादें बची जिनको हडसन नहीं पकड़ पाया। एक उदयपुर भाग करके फकीर के कपड़े में उदयपुर जाकर के छिपा। उदयपुर के महाराज के पास पहुंचा तो 2 रुपए के वेतन में उदयपुर के महाराज ने उसको रखा, जो भारत के मुगलिया अंपायर, जो मुगल अंपायर था, उसके बादशाह का बेटा, अंतिम बादशाह का 2 रुपए के वेतन में। और दूसरा, वो टोंक में जिंदगी गुजारा, मुफलिसी में, गरीबी में, बिल्कुल फकीरी में, टोंक में जाकर के, राजस्थान, दोनों राजस्थान में जाकर के, और वो पकड़ में नहीं आए थे हडसन के। सिर काट करके, शहजादों का सिर काट करके बहादुर शाह जफर तक भेज दिया गया। गोलियां मार करके सड़कों पर, चौराहों पर, चबूतरों पर लिटा दिया अंग्रेजों ने। उस बहादुर शाह जफर के चेहरे पर ये अंधभक्त, ये नफरती, जाहिल कालिख पोत रहा है। ये अंधभक्त जो सनातन की रक्षा करने वाले, जो कहते हैं अब हिंदू जाग गया है, दरअसल हिंदू जाग तो गया है, लेकिन ये जब घटना मैंने देखी तो मुझे लगा कि अभी जाग गया है लेकिन ब्रश नहीं किया है, मुंह नहीं धुला है। क्योंकि जब कोई जागता है तो नींद होती है, उसमें अभी हल्की हल्की खुमारी होती है। जब मुंह धुलता है, दतवन कर लेता है, दातून कर लेता है, मंजन कर लेता है, तो चैतन्य हो जाता है। ये चैतन्य नहीं थे सब। ये जागे हुए जितने गए हैं, ये जागे थे लेकिन दातून नहीं किए, मुंह नहीं धुले थे। ये हिंदू रक्षा दल है। इनके कारनामे अक्सर गाजियाबाद में दिखते हैं, लेकिन बेखौफ होकर के, दरअसल शासन किसका है आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक। ये पिंकी चौधरी इनका नेता है। ये आए दिन, अभी जब रोहिंग्या वाला मामला था बांग्लादेश में, जब हिंसा शुरू हुई, तो यहाँ पर बांग्लादेशी के नाम पर इसने जाकर के पीटा था। कुछ झुग्गी बना करके रह रहे थे, कबाड़ का काम करते थे, उनको पीट दिया था। तो इसकी आदतें ये लगातार जारी हैं। अब जो जीआरपी ने कहा है, अभी कहानी यही नहीं खत्म है। इनकी ये जो परंपरा है, शैक्षणिक परंपरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, अब ये जा रही है महाराष्ट्र तक। मैं वो भी आपको फोटो दिखाऊंगा। ये जीआरपी ने अब यहाँ पे इनसे वसूली भी होगी, नाक भी कटवाए, इज्जत भी गंवाए, अब वसूली भी होगी, इनको सजा भी होगी। ये सार्वजनिक संपत्ति अब हो सकता है हालांकि बचा लें रेल मंत्री वगैरह, लेकिन जो खबर है जीआरपी के हवाले से, और डीआरएम ने जो बोला है, डीआरएम ने कहा है कि ये सार्वजनिक संपत्ति है और सार्वजनिक संपत्ति को इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, तो इनकी भरपाई नुकसान की इनसे करनी पड़ेगी, इन पर कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई बनती होगी वो होगी। अब बनने वाली कार्रवाई होगी तो पर्याप्त है, उतनी ही कार्रवाई पर्याप्त है, लेकिन बनने वाली कार्रवाई भी बन जाए इन पर, क्योंकि ये बेखौफ बेलगाम हो चुके हैं, बेलगाम है ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। ये बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर कालिख क्यों पोते? औरंगजेब समझ लिए थे। असली बात ये है, ये औरंगजेब समझ लिए थे। बताओ, ये पहचानते ही नहीं है, ये कितना हास्यास्पद है। आप समझ लो कि आपको किसी कॉमेडी शो की जरूरत नहीं है। ये इन सब की हरकतें देखिए, पर्याप्त मनोरंजन करते हैं, लेकिन इस मनोरंजन के पीछे बहुत बड़ा खतरा है। हमारे सामाजिक ताने बाने को इससे बहुत बड़ा खतरा है। ये औरंगजेब समझ करके बहादुर शाह जफर के मुंह पे कालिख पोत के चले आए उनकी पेंटिंग पर। अब ये बड़ा रिस्क होता है, किसको क्या समझ लें। इनके आस-पास के लोग जो है वो थोड़ा सतर्क रहें, कभी किसी को कुछ कुछ भी समझ सकते हैं। ये कहानी सिर्फ हिंदू रक्षा दल की नहीं है। अब मैं आपको महाराष्ट्र की एक फोटो दिखाता हूँ, जरा दिखाइए। जब छावा के बाद महाराष्ट्र में शुरू हुई थी बड़ी भारी क्रांति, बिल्कुल सनातन की चेतना के लिए, तो ये पतित पावन संगठन एक है। वो पतित पावन संगठन ने पुणे में नारेबाजी की, पोस्टर लिया है औरंगजेब के खिलाफ, खूब नारेबाजी की, और नारेबाजी करके पोस्टर वो हाथ में लिए थे और पोस्टर में आग लगा दी, जला दिया। प्रतीकात्मक रूप से उनको लगा कि आज उनकी आत्मा को तसल्ली मिल गई, औरंगजेब को उन्होंने फूंक दिया है। जबकि वो औरंगजेब की फोटो नहीं लिए थे, वो पोस्टर सब बहादुर शाह जफर के थे। ये जो आपको फोटो नजर आ रही है, ये बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह जफर के पोस्टर में आग लगा करके औरंगजेब के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अब इन मूर्खों को, जाहिलों को कोई क्या समझाए, क्या कहे, हटा दीजिए इसको।
इनकी कहानी दरअसल वाक़ई होता है, ये वीडियो गंभीर है लेकिन ये इस पर जब मैं बताता हूँ, चर्चा करता हूँ तो खुद को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतने मूर्ख हैं और ये आप कल्पना करिए कि इन मूर्खों के हाथ में सनातन की रक्षक ज़िम्मेदारी है। मूर्खों, उस तरह किसके हाथ में खतरनाक होता है? हैं? वो हाल है इस समय देश में। सनातन हिंदुत्व इनकी रक्षक ज़िम्मेदारी ऐसे लोगों के हाथ में है, जो पहचानते ही नहीं है किसी को। आज तो बहादुर शाह जफर और औरंगजेब का मामला है। अगर यही इनके साथ दृष्टिदोष रहा, तो ये पता नहीं कल को मोदी को पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे। अपने जो है वैचारिक प्रेरणा स्रोत को, अमित शाह को पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, बहुत संकट है इनके साथ। आपको मैं बहादुर शाह जफर की फोटो दिखाता हूँ, उनके वृद्धावस्था की, अंतिम दौर की। ये बहादुर शाह जफर हैं। बहादुर शाह जफर और औरंगजेब को पहचानना हो तो मोटा-मोटा बता दें हम, औरंगजेब की जितनी भी, हटा दीजिए फोटो, औरंगजेब की जितनी भी फोटोग्राफ्स आपको मिलेंगी, पेंटिंग्स मिलेंगी, कहीं पर भी वो पेंटिंग्स मिलेंगी अगर, तो वो पेंटिंग्स औरंगजेब आपको सादे कपड़ों में नज़र आए। औरंगजेब में आप 1,51,000 कमियाँ दोष निकाल लो, लेकिन वो इकलौता ऐसा मुगल बादशाह था, जो सादा जीवन जीता था। सादा जीवन जीता था, अपने खुद कुरान लिखता था, वो कुरान जो लिखता था, खुद अपने हाथों से लिखता था, वो बेच करके जो पैसा आता था, उससे ही अपना खर्चा चलाता था, सादे कपड़े पहनता था, तो वो सादे कपड़े में रहता है। बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह थे, वो शान-ओ-शौकत वाले उनके फ़ोटोग्राफ्स आपको मिलेंगे। मैंने तो जो दिखाया है वो बिस्तर पर, इससे मत तुलना कीजिएगा कि आपने दिखाया तो सादे कपड़े में। वो उनके अंतिम अवस्था का है, अंतिम अवस्था का, जब वो अंतिम घड़ियाँ गिन रहे थे, उस दौर की फ़ोटो है। नहीं तो उनका आप कभी भी सर्च करेंगे तो शान-ओ-शौकत भरा राजसी ठाट-बाट वाला और वेशभूषा वैसे ही नज़र आएगी। ये बेसिक अंतर है। लेकिन इस बेसिक अंतर के लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ता है। कि औरंगज़ेब की जीवन शैली कैसी थी, कैसे क्या पहनता था, क्या खाता था, क्या क्या पढ़ता था, ये पढ़ना पड़ेगा। बहादुर शाह ज़फ़र को पढ़ना पड़ेगा, भारत की आज़ादी की लड़ाई को पढ़ना पड़ेगा, 1857 के गदर को पढ़ना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो एक्के गदर चलता है कि कैसे नफ़रत फैलाओ। उस गदर के अलावा कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, फैकल्टी भी एक्के फैकल्टी है, एक ही डिपार्टमेंट है, हैं? तो इसलिए ये गलती बार-बार हो रही है। लेकिन ये गलती, ये बड़ी शर्मनाक है कि आप बताइए, आप गलत पहचान के चक्कर में देश के नायक बहादुर शाह ज़फ़र की स्थिति जर्जर रही हो, वृद्धावस्था में रहे हो, लेकिन नायक के रूप में दर्ज हैं। जिनको अंतिम शायरी भी लिखी उन्होंने, तो अफ़सोस जताया, रंगून में जो है उनकी मौत हुई, मौत से पहले आभास होता है तो उन्होंने लिखा भी कि मुझे अपने अंतिम वक़्त में 2 गज ज़मीन भी अपने देश में, अपनी मिट्टी में नहीं नसीब हुई। वो बहादुर शाह ज़फ़र के मुँह पे कालिख पोत रहे हो। कल को आप नहीं पहचान पाओगे, कहीं दाढ़ी में कोई और दिख जाएगा, हैं? तमाम मराठे महानायक हैं, वो दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी रखते थे। तो बहुत सारे मराठे महानायक हैं। तो आप उन पे कालिख पोतने लगोगे। खैर, चलिए, जो भी है इसमें आप लोग अपनी इज़्ज़त पर ही श्रृंगार कर रहे हैं, तो मुबारक हो आप लोग को, मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन सावधान रहिए इन जो है जाहिलों से, सावधान रहिए, देश की जनता के लिए मैं कह रहा हूँ। नमस्कार।